Good morning students, this is Ankit Mishra. Students, now today I will explain the first chapter of history, when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. ठीक है बच्चों इस चैप्टर को हमने क्लास 6 में भी स्टडी किया था इस पे, और क्लास 7 में भी स्टडी किया था, और आज हम क्लास 8 में भी इस पे स्टडी करने जा रहे हैं और इस पे लाइट डालने जा रहे हैं. तो बच्चों सबसे पहले, लेकिन यहाँ टॉपिक चेंज होगा. उस समय हम लोगों ने आदि मानवों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले के नॉलेज में. लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स. क्या महत्व है डेट्स का, दिनांक तारीख जो हम मेंशन करते हैं. इवन एक बच्चा भी जो अपने कॉपी में लिखता है तो वो डेट जरूर मेंशन करता है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन टू मेंशन द डेट. ठीक है, क्या वो रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है डेट्स का. चलिए देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट. सिंस अर्लीस्ट टाइम, बच्चों प्रारंभ के समय से ही हमारे जो हिस्टोरियंस थे हैव बीन डिबेटिंग ऑन द डेट्स. वो अक्सर चर्चा करते रहे हैं डेट्स को लेकर के. इतिहास की जब भी बात होती है तो हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं वो हमेशा किस पे बात करते हैं, हमेशा इतिहास के डेट के बारे में. व्हेन, वेयर, रूल्स क्राउन, कब और कहाँ किस व्यक्ति की ताजपोशी हुई, किस राजा की ताजपोशी हुई, किसको सिंहासन पे बैठाया गया, कौन किस सन में राजा बना, ठीक है, प्रिंस बना. एंड व्हेन वेयर बैटल्स फॉट, कब कहाँ और किनके बीच में फाइट हुई, कौन से स्थान पे कौन से प्लेस में हुई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आप युद्ध के बारे में जानते भी ऑलरेडी, हल्दी घाटी, प्लासी, बक्सर, तमाम. और उसके बाद बच्चों मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री इज डेफिनेटली अबाउट चेंजेस. इतिहास क्या है, एक डेफिनेटली एक बदलाव का नाम ही इतिहास है. ये बदलता रहता है समय के साथ साथ. पास्ट टाइम में कुछ और था, प्रेजेंट में कुछ और है, और आने वाले समय में फिर ये कुछ और हो जाएगा, और फिर ये एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा. तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस तो होते ही रहते हैं, ठीक है. इट आइडेंटिफाइज हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. ये हमें बताता है कोई भी चीजें जो वर्तमान में घटित हुई वो क्या हो जाएंगी, थोड़े समय में वो पास्ट हमारी हो जाएंगी. जैसे ही वो स्पेंड हुई, वो टाइम स्पेंड हुआ, वो हमारा पास्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इट आइडेंटिफाइज हाउ थिंग्स वर इन पास्ट. वो बताता है, हमें अवगत कराता है कि पास्ट में कौन सी घटनाएं, कौन से इवेंट हुए थे. और ये भी बताता है हमें कि हाउ दे हैव चेंज इन द प्रेजेंट. किस तरह से वर्तमान में इसमें बदलाव हुआ, कि पास्ट में क्या थे और आज वर्तमान में क्या हो गया, ठीक है. इस बात को ही बताता है. साथ ही साथ बच्चों ये भी बताता है कि पास्ट रिफर्ड एज बिफोर एंड प्रेजेंट इज नोन एज आफ्टर. कि पास्ट जो बीता हुआ हमारा था वो हमें किस संदर्भ में बताता है, वो हमें बताता है कि इट रिफर्स एज बिफोर, कि पहले क्या था, व्हाट वाज बिफोर, एंड व्हाट इज इन प्रेजेंट, वर्तमान में क्या है, और आज हमारा प्रेजेंट बताता है आफ्टर, ठीक है. तो यानी पास्ट में क्या हुआ और आज वर्तमान में क्या है, क्या होने वाला है. क्या होने वाला है ये तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता बच्चों, लेकिन आज वर्तमान में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है. तो चलिए इसी की डिटेल में आपको बताता हूं व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. कि इतिहास में, भारत के इतिहास में, या किसी के भी हिस्ट्री में भी, पूरे वर्ल्ड अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो भी हम यही बात कहेंगे, और इंडिया की हिस्ट्री की बात करेंगे तो भी. बट बच्चों चैप्टर चूंकि हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे. व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. इतिहास में क्यों हिस्ट्री में डेट को इतना महत्व दिया गया है. लेट्स सी. अ डेट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एक डेट तभी महत्वपूर्ण होती है या बन जाती है बिकॉज ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट दैट ऑक्यूर्ड ऑन दैट डे. जब किसी डेट पर कोई भी पार्टी, कोई भी घटनाक्रम, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी घटना घटित होती है किसी पार्टिकुलर डेट पे, वो क्या बन जाता है, एक इतिहास का एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डेट बन जाता है कि इस स्पेसिफिक डेट पे यह घटनाक्रम हुआ था. फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त, अगर हम उदाहरण दें, आपको एग्जाम्पल बताइए सर, तो मैं एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको. 15 अगस्त 1947 इज एन इंपॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री. अगर हम भारत के इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा दिन अगर हम याद करते हैं तो हम यही याद करते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ. ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. उसके बाद बच्चों मैं बताऊंगा कि when history is written it is divided into periodization on the basis of dates. जब इतिहास को लिखा गया, जब भी इतिहास लिखा जाता है, लिखा गया, तो इट इज डिवाइडेड इनटू पीरियडाइजेशन. इसे कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया. दैट इज कॉल्ड पीरियडाइजेशंस.
when history divides into different parts, that is called periodization on the basis of dates. और ये कब डिवाइड होता है? on the basis of dates, dates के अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटिश इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश जब यहाँ पे हुकूमत करता था, जब यहाँ पे ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई थी इंडिया में और हमें एज ए स्लेव ट्रीट करते थे, एज गुलाम ट्रीट करते थे, तब क्या था? यहाँ पे गवर्नर जनरल, वाइस रॉय लाइक हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, लॉर्ड कर्जन, इरविन, ये सारे बिकम द फोकस ऑन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. ये उस समय के, उस दौर के सबसे ज्यादा फोकस करने वाले बिंदु थे, यानी सबसे महत्वपूर्ण इन पे लाइट डालने वाली बात थी, क्योंकि ये सारे जो थे वो सिस्टम को चलाते थे. उस वक्त जितनी भी कॉलोनीज इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत की बनी थी, जिन जिन स्टेट में बनी थी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में बनी थी, वहां पे इन सारे जितने भी मैंने आपको ये फॉरेन नेम्स बताया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान के, ये जिन पर्सन्स के नेम मैंने बताए, ये उस वक्त क्या करते थे? ये फोकस, मेन फोकस थे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को चलाते थे, सिस्टम को चलाते थे. इनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिकल, इनके अकॉर्डिंगली सोशल, इनके अकॉर्डिंगली इवेंट, इनके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल, एवरीथिंग जो था वो रन कराया जाता था. अब बच्चों मैं बताऊंगा फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या फ्यू पॉइंट्स है जो फर्दर आपको डिटेल्स ऑडियो के माध्यम से ही बच्चों मिलेगा इस चैप्टर में, जिसको मैं डिटेल करूंगा और उस पर बहुत ही ज्यादा डीप लाइट डालूंगा, बहुत ही ज्यादा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल हो जाए. लेट्स सी पीरियडाइजेशंस. पीरियडाइजेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद कॉलोनाइजेशंस. कॉलोनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश किस तरह से यहाँ पर हुकूमत आकर के, ब्रिटिश एम्पायर किस तरह से यहाँ पर भारत को अपनी कॉलोनी बनाता है और उसे गुलाम बना करके यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट करता है. थर्ड पॉइंट में बताऊंगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कौन कौन से वो सोर्स थे जिनकी वजह से सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया गया, जाना गया, समझा गया भारत में आकर के. फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस. सर्विस के क्या इंपॉर्टेंट थे, किस तरह के सर्विस थे, फाइनेंशियल थे, इकोनॉमिकल थे, किस तरह के सर्विस थे. और लास्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड. ड्रॉबैक क्या है? इट इज जस्ट लाइक एन ऑफिशियल रिकॉर्ड. ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था, ठीक है. और ये सारे फ्यू क्रूशियल पॉइंट्स दैट आई वुड एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बच्चों आज के चैप्टर में, आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, डेट का महत्व क्या है, व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, डेट क्यों महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, और कौन कौन से वो लोग थे जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में अपनी हुकूमत चलाते थे, और कौन कौन से ऐसे क्रूशियल पॉइंट है जो इस चैप्टर को और भी ज्यादा यूजफुल बना देते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द मिलूंगा. तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट.